कल उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगर पंचायत रेवती में निवर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि अजय शंकर उर्फ कनक पांडे ने प्रशासन और सत्ता पक्ष बीजेपी प्रत्याशी एवं बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाया है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। उन्होंने बताया कि मुझे जबरन चुनाव हराने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे क्षेत्र में वोट मांगने से भी रोका जा रहा है, मैं किसी निमंत्रण में भी जा रहा हूं, पुलिस वहां से भी मुझे भगा दे रही है, प्रशासन द्वारा मुझे बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने यही नहीं रुका, उन्होंने यहां तक आरोप लगा दिया कि बीते कुछ दिन पहले रेवती नगर पंचायत में 50 पेटी शराब पकड़ी गई थी, जिसको लेकर कनक पांडे ने बताया कि ये शराब मेरी नहीं थी, मेरे विपक्षियों द्वारा मुझे जानबूझकर फंसाया गया, जिसमें कनक पांडे समेत अन्य लोगों के ऊपर FIR भी दर्ज हुआ। उन्होंने यहां तक आरोप लगा दिया कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा था, इसलिए मुझे रोका जा रहा है और इस चुनाव में मुझे जबरन हराया जा रहा है ताकि मैं आगे न बढ़ सकूं, जिसको लेकर कनक पांडे ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आप। चला सुबह तक दिखाई चूल्हा डाला तो तुरंत आ गया। लगातार 2 बार से मैं यहाँ पे चुनाव जीत के आया हूँ रेवती नगर पंचायत, लेकिन उस चुनाव और इस चुनाव में बहुत फ़र्क है। इस चुनाव में सीधे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोगों को एकदम प्रशासनिक स्तर पे दबाया जा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन लोगों का मंशा है कि हम वोट ही नहीं मांगे। अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो प्रशासन के द्वारा ये बोला जाता है कि आप 2 आदमी 3 आदमी से अधिक नहीं जाएंगे और किसी के घर नहीं बैठेंगे। और वही भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर चल रहे हैं तो 50 की संख्या में चल रहे हैं, उन पे कोई मुकदमा नहीं पंजीकृत हो रहा है। हमने नॉमिनेशन किया तो हमारे ऊपर आचार संहिता की धारा लगी, हम पे मुकदमा हुआ, हमारे लोगों पे मुकदमा हुआ। वही जितने और प्रत्याशी थे रेवती में, उन सारे लोगों ने जुलूस के साथ अपना नॉमिनेशन किया, तो किसी पे आचार संहिता उल्लंघन का मामला नहीं बना। और जिस तरीके से प्रशासन द्वारा हमको वोट मांगने से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और विपक्षी दलों द्वारा जिस तरीके से हमारे लोगों को धमकाया जा रहा है कि तुम इस वार्ड में नहीं घुसोगे। कल हमारा एक साथ में रहने वाला लड़का मार्केट में था, उसको सीधे प्रत्याशी ने बोला कि कल से अगर इस वार्ड में दिख गए, वार्ड नंबर 1 में, तो तुम समझना और तुम्हारा काम समझेगा। इसी तरीके से हम लोग एक जन्मदिन में गए थे कल रात में, और लगभग हम लोग 10-15 लोग थे, सबको बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था। एक पूर्व सभासद है निसार अहमद, उनके यहाँ हम लोग गए थे। तो वहाँ ये माहौल बनाया गया कि हम लोग पैसा बांटने के लिए गए हैं और जबरदस्ती वहाँ मैंने वहाँ गाली गलौज किया गया, धक्का मुक्की किया गया। और उसके बाद जब हमने प्रशासन को फोन किया, CO साहब को जब हमने फोन किया, और जब वहाँ प्रशासन गया तो सीधे जिस व्यक्ति के यहाँ हम लोग इनविटेशन पे गए थे उसी को धमकाया गया और उसी को बोला गया कि आज के बाद अगर तुम्हारे घर पे कोई आता है तो तुम समझना और तुम्हारा काम समझेगा। आज के बाद तुम्हारे घर पे कोई आना नहीं चाहिए, कोई बैठना नहीं चाहिए। और हम लोगों ने ये भी बोला कि अगर किसी के पास पैसा है तो पैसा चेक करवा लीजिए आप लोग कि किसके पास पैसा है, किसके जेब में पैसा है। हम लोग इनविटेशन पे आए हैं, लेकिन फिर भी कुछ सुना नहीं गया और इस तरीके से बार बार हम लोगों को धमकाने का और बार बार परेशान करने का काम किया जा रहा है। उसके बाद जब वहां से हम निकले और जा रहे थे भटवलिया एक न्योता में, तो रास्ते में एक राजेश गुप्ता जी की दुकान है, वहां पे हम लोग बैठ गए, राजेश केसरी की दुकान पे। वहां हम लोग बैठ के उनसे बात करने लगे, तो वहां पे पुलिस आके फिर वहां से हम लोगों को भगाई कि यहाँ से आप लोग चले जाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा, रात में आप लोग घूमो मत। तो ये बताइए, हम लोग चुनाव लड़े हैं, हम लोग घूमेंगे नहीं, वोट नहीं मांगेंगे तो क्या करेंगे? आखिर किस तरीके से हम लोग चुनाव लड़े, हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है। और जिस तरीके का इस भय का माहौल यहाँ पे बनाया जा रहा है, लग रहा है कि जिस दिन तक चुनाव आएगा,
जरूर किसी न किसी मामले में फंसा के हमको या हमारे जितने भी मजबूत कार्यकर्ता है, हमको लग रहा है कि वो प्लानिंग है लोगों की कि हमको और हमारे कार्यकर्ताओं को कैसे भी रेवती नगर पंचायत से दूर किया जाए और चुनाव में इनको हराया जाए। यही इन लोगों की मंशा है। जिसके शराब पकड़ी गई, ये आरोप आपके ऊपर लगाया गया था, आपके ऊपर एफआईआर भी, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, न मेरे द्वारा कोई शराब मंगाया गया था और न मैं उसमें था। हमको जबरदस्ती शासन के द्वारा उसमें फंसाया गया है। जब मैं नगर पंचायत 4 महीने से 6 महीने से हम लोगों का कार्यकाल खत्म हो गया है, तो आप बताइए नगर पंचायत में मेरा क्या रोल है? हमको तो लग रहा है कि ये बीजेपी के ही प्रत्याशी के द्वारा मंगा के और हमको फंसाने का प्रयास ये किया गया है, क्योंकि नगर पंचायत पे तो हमारा कोई अधिकार ही नहीं है। नगर पंचायत जब दिसंबर 12 को हम लोगों का कार्यकाल खत्म हो गया, उससे नगर पंचायत को से तो हम लोगों को कोई लेना देना ही नहीं है। सीधे सीधे हम जानते हैं कि हम यहाँ विधानसभा लड़े थे और इसीलिए हमको परेशान किया जा रहा है कि इसको यहीं पे हरा दिया जाए ताकि ये आगे बढ़ नहीं पाए, और क्योंकि हमारे विरोधियों को डर है कि यहाँ से निकलेगा तो फिर विधानसभा में कूदेगा, इसलिए वो यहीं पे हमको हरा देना चाहते हैं। वो हर हथकंडा अपना रहे हैं हमको हराने के लिए कि किसी तरीके से इसको हरा दिया जाए यहाँ पे चुनाव का। मैं लगातार से 10 साल 11-12 साल से जनता की सेवा कर रहा हूँ। इस नगर पंचायत से मैं जब से मैं आया तब से लोगों की सेवा कर रहा हूँ। लोगों की सेवा के बदौलत ही हमारी भाभी 2 बार यहाँ चेयरमैन बनी है और आज भी रेवती की जनता पे हमको भरोसा है कि रेवती की जनता हमको फिर से एक बार सेवा का मौका देगी। आप लोग देखिएगा कि निश्चित रूप से विजेता होकर जयश्री पांडे आएंगी, रेवती में स्टार चमकेगा, ये मेरा दावा है आप लोगों से। 2 लोग खास करके, एक महताब आलम और एक डीडीआर तिवारी, दोनों रिकॉर्डेड क्रिमिनल हैं। एक तो पिछले बार चुनाव में जिला बदर भी था, वो घूम के लोगों को धमकाने का काम कर रहा है कि अगर जिस दिन चुनाव बीता और तुम लोग अगर हम लोगों के साथ नहीं आए तो तुम लोगों को समझा देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, मारेंगे। और एक उमेश तिवारी डीडीआर जो एटीएम सरगना है, एटीएम से पैसा निकालने का काम करता है, वो एटीएम का क्लोन बना के पैसा निकालता है, वो भी वांछित है, कई मुकदमों में वांछित है। वो इस चुनाव को प्रभावित करने का काम कर रहा है यहाँ पे। इसके लिए आपके द्वारा कोई एक्शन या कोई शिकायत उच्च अधिकारी? नहीं, कोई हमारी शिकायत सुने तो, हमारी तो शिकायत कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम तो सीओ साहब से फोन करके अगर बोल रहे हैं कि हमारे लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। कल निसार भाई के दरवाजे पे ईटा पत्थर चला, उनके दरवाजे को धक्का दिया गया, तोड़ने का प्रयास किया गया। तो जब प्रशासन गई तो प्रशासन उल्टा उन्हीं को गाली गलौज करके आई। तो हम कहाँ जाएं? हम अपनी बात किसके सामने रखें?